अच्छा जी, वी डू, अगर हम देखें यहाँ पे तो देर इज टॉलरेंस स्टैक अप, ठीक है जी, कि टॉलरेंस जो है वो कम्युलेटिव इफेक्ट इफेक्ट अगर हम देखें इंडिविजुअल टॉलरेंसेस की, फॉर एग्जांपल if we look at the cumulative effect of tolerances, तो जैसे इंडिविजुअल टॉलरेंसेस अगर हैं तो दे मस्ट बी अलाउड टू accumulate समवेयर, कहीं पे तो वो accumulate होंगी ना। दिस इज नॉन एज टॉलरेंस स्टैक अप, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल हम चेन डायमेंशनिंग अगर हम करें तो चेन डायमेंशनिंग क्या करता है कि फॉर एग्जांपल चेन डायमेंशनिंग क्या करता है कि इट अलाउज लार्ज स्टैकअप of many small tolerances in series. For example, this is 50 plus minus 1 and 50 plus minus 1 and 50 plus minus 1, ठीक है जी। um, तो जैसे अभी हमने कहा वी आर एक्चुअली डूइंग अ चेन डायमेंशनिंग, लेकिन हम बेस लाइन डायमेंशनिंग जो है वो भी कर सकते हैं, जो आपकी आपके डायमेंशनिंग को मिनिमाइज कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें तो बेस लाइन डायमेंशनिंग जो है लार्ज टॉलरेंसेस स्टैकअप को मिनिमाइज करता है, ठीक है जी। जैसे 50 प्लस माइनस 1 एंड देन वी से दैट दिस डायमेंशन जो जो अच्छा जी, एंड देन वी से दैट ये जो हमारा डायमेंशन है यहाँ तक, मतलब उसके लिए हमारा कोई कोई वो as such, when we were doing these dimensions we were concerned about this dimension and then this dimension and then this, लेकिन जब हम baseline dimension करते हैं मतलब we are just ये हमारा एक रेफरेंस है एंड वी आर यूजिंग आवर डायमेंशंस इन रेफरेंस विद दिस लाइन, ठीक है जी। तो हमने ये स्पेसिफाई कर दिया है टू द सेंटर ऑफ दिस होल and then from here to the center of this hole and then from here to the center of this hole. So don't you think that we will have large stack up over here rather than small stack up over here, ठीक है जी। क्योंकि this is with some baseline dimension और उसी तो को हम रेफर कर रहे हैं। तो अगर इसमें कोई कमी बेशी आई है इन द टॉलरेंस तो दैट इज कवर्ड अप ओवर हियर, ठीक है जी। डिड यू गेट द पॉइंट? यस सर। ठीक है जी। सर ये मतलब डाटम के लिए डाटम जिसमें हम होते हैं ना, एक पॉइंट से हम जो डायमेंशन लेते हैं तो उसी के लिए बेस लाइन डायमेंशन बेस लाइन हम डायमेंशनिंग, यस लेते हैं। यस, ठीक है जी। सो इट इज इन रेफरेंस, वेल यहाँ पे भी रेफरेंस तो है लेकिन वो बेस लाइन रेफरेंस नहीं है। यहाँ पे आपने रेफरेंस पहले इसको लिया लेकिन इसके लिए फिर ये रेफरेंस है, ठीक है जी। ये वाला जो हम कर रहे हैं पहले वाला, ठीक है जी। नाउ लेट्स मूव फर्दर। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अगर लेते हैं एक एग्जांपल है एंड दिस एग्जांपल सेज कि हमारे पास जो है देयर इज a shouldered screw, ठीक है जी, contains 3 hollow right circular cylindrical parts, ठीक है जी। कौन कौन से पार्ट्स हैं? एक ये है, ठीक है जी, दूसरा ये है, ठीक है जी। on the screw before a nut is tightened against the shoulder, और तीसरा शायद ये है, ठीक है जी। well I would put them in different colors. 3 डायमेंशंस हैं हमारे पास। एक जो है वो
एक ये है, ठीक है। दूसरा डायमेंशन जो है, सॉरी, लेट्स से दिस वन, a bad choice of color, and the third one is this one, ठीक है जी। तो what we want to do here is, वो कहता है कि before the nut is tightened against the shoulder, to sustain the function, the gap W must be equal or exceed 0.08 millimeter, ठीक है जी। या तो इसकी इक्वल होगा या उससे ज्यादा होगा, ठीक है जी। The parts in the assembly depicted in figure 1-10 have dimensions and tolerances as follows. तो हमारे पास A जो है, मतलब ये डायमेंशन, ये वाला, that is 44.5 plus minus 0.8. B dimension is 19.05, which is this one, ठीक है जी। And then your C is 3.0, जो कि ये वाला है, ठीक है जी। And your D is 22.23 plus minus 0.02, ठीक है जी। वो चाहता क्या है, they say that all parts except the part with the dimension D, ठीक है जी, ये वाला part with the dimension D, this one, ठीक है जी। क्या है कि इस सप्लाइड बाय द वेंडर, तो बाकी सब चीजें जो है वो वेंडर सप्लाई करता है, लेकिन ये डी डायमेंशन जो है ये आपके इख्तियार में है। द पार्ट कंटेनिंग द डायमेंशन डी इज मेड इन हाउस, ये आप खुद बनाते हैं, ठीक है जी। तो कहता है एस्टिमेट द मीन टॉलरेंस ऑन द गैप डब्ल्यू। तो एक तो आप मीन टॉलरेंस ऑन डब्ल्यू, what basic value of D will ensure that W is greater than or equal to 0.08 millimeters, ठीक है जी। So that is the problem. अब हम क्या करेंगे कि let's see, if we go further, तो हम जो है अगर देखें तो mean value of W क्या होगी, the gap, that will be A माइनस बी माइनस सी माइनस डी। वो कैसे, तो देखें, ये अगर हमारे पास W है, ये अगर हमारे पास W है, ये सॉरी, ये पोर्शन, ठीक है जी, ये अगर हमारे पास W है तो ये किस चीज के बराबर है, इजंट इट इक्वल टू A, ठीक है जी, माइनस बी माइनस सी माइनस डी। तो that minus these three जितना रह जाएगा, that will be our W. We agree with that? ठीक है जी। Now अगर हम फर्दर देखें तो for equal bilateral tolerances, the tolerance of the gap is TW। अगर हम लें तो tolerance of the gap क्या होगा, अगर हम सारे tolerances ले लें and we sum those up, ठीक है जी, पॉइंट मतलब जितने भी टॉलरेंसेस हैं हमारे पास फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड अगर हम देखें तो व्हाट डू वी हैव, प्लस माइनस पॉइंट 0.08 0.02 0.13 एंड 0.02, ठीक है जी। ये हमारे पास टॉलरेंसेस हैं एंड वी आर गोइंग टू टेक द सम ऑफ दीज टॉलरेंसेस, एक तो ये और फिर ये, अगर हम इनको सम करें तो what we will have is 0.0525, ठीक है जी, ये 0.25। देन W हमारे पास क्या है, दैट इज पॉइंट, मतलब ये हमारे पास W रह रहा था ना,
तो ये हमारे पास इस तरह होगा ना कि अगर हम इन टॉलरेंसेस को काउंट करें तो इट शुड बी प्लस माइनस दिस, तो 0.17 प्लस माइनस 0.25, ये डायमेंशन दोनों इसके ये हो जाएंगे प्लस माइनस 0.025, क्योंकि these are this is the dimension that will result from the tolerances in the other dimensions. ठीक है जी, तो W max हमारे पास क्या होगा 0.17 प्लस 0.25, and minimum क्या होगा W minus TW which is this minus this, so that is minus 0.08. ठीक है जी. अच्छा, both clearance and interferences are possible. Why? Because देखें, if W minimum is 0.08 millimeter, then W is equal to W minimum plus TW, तो ये कितना होगा 0.33, और हमारे पास D डायमेंशन जो है वो कितना होगा 44.50. ठीक है जी, which is and minus 19 जो कि उसका अपना डायमेंशन मतलब B minus C है minus W है, तो that comes out to be 22.07 millimeter. ठीक है जी, तो that is how dimensions are. जी, यहाँ पे स्टैकअप टॉलरेंसेस नहीं आएंगी सर? क्या नहीं आएगा सर स्टैकअप टॉलरेंसेस डब्ल्यू में तो ये आएंगे, तो इसको क्या करें? आपकी आवाज मुझे समझ नहीं आ रही, दोबारा जरा. सर जो स्टैकअप टॉलरेंसेस है सर, जिस तरह आपने डायमेंशन में बताया था सर, यस, सर वो यहाँ पे नहीं आएंगी सर नो, डब्ल्यू में? इट इज देखिए ये क्या है, ये डायमेंशंस क्या है, वेयर डज दिस कम फ्रॉम, ये लेट्स से अगर हम यहाँ पे देखें तो गोइंग टू द प्रीवियस स्लाइड, अगर हम देखें तो व्हाट हैपेंड ओवर हियर कि यहाँ पे. ठीक है जी, लेट्स से अगर ए का डायमेंशन हम लेते हैं ना, तो ये ए का डायमेंशन अगर हम लेते हैं, लेट्स से बी अगर ये है, लेट्स से ये प्लस 0.02 हो गया, तो इट विल नॉट बी 19.05 बल्कि इट विल बी 19.07 बन जाएगा. इसी तरह ये 3.18 बन जाएगा. ये वाला जो है दिस विल बी 22.25 बन जाएगा. तो हम तो यही कह रहे हैं, अगर ये सारे डायमेंशन ज्यादा हो गए फिर क्या होगा आपके पास, व्हाट विल हैपन देन, व्हाट विल हैपन, सब बचिएगी. डब्ल्यू सर कम हो जाएगा. हाँ ठीक है जी, तो दो चीजें हो सकती है, या तो मिनिमम होगा, मतलब अगर हम उन सब को जमा करते हैं, उन सब टॉलरेंसेस को हम जमा करते हैं, तो ये तो ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है ना. व्हाट विल बी द अदर एस्पेक्ट ऑफ दिस कि TW इज इक्वल टू T इज इक्वल टू माइनस 0.08 माइनस 0.02 माइनस 0.13 एंड माइनस 0.1, ये सारे माइनस माइनस अगर हो जाए. ठीक है जी, ये माइनस 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 एंड this will become minus 0.05, तो वो वाला जो है that is over here. ठीक है जी, और वो जो प्लसेस वाला है that is over here. ठीक है जी, तो उसका इफेक्ट ये होगा हमारे पास, ये W मैक्सिमम या 0.42 होगा या 0.08 होगा. ठीक है जी, सो रिजल्ट कैन बी ईदर इंटरफेरेंस और क्लियर. ठीक है जी सर, ये लास्ट लाइन में W की वैल्यू -0.33 कैसे आ गई? अच्छा, ये इसलिए आ गई कि अगर आप मिनिमम W मिनिमम आप लेते हैं तो W मिनिमम कितना है, ये है, और टॉलरेंस कितना है उसमें. ठीक है जी, तो दिस इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड. समझ आ गई? यस सर. ठीक है जी. अच्छा जी, moving to the next slide, this chapter is over. ठीक है जी, और इसमें इस तरह करें कि